Stock market prediction for 13th May 2025 by Ansari Alfiya Junaid. Okay, so let's begin with the Tata Consultancy Service. तो हम लोग इसमें RSI देखेंगे तो RSI 67 है. देन ट्रेंड देखेंगे तो डाउन ट्रेंड था और डाउन ट्रेंड को इसने जस्ट ब्रेक किया है आज के दिन. एंड सिर्फ ट्रेंड ब्रेक करना इज़ नॉट इनफ, उसको पैटर्न भी ब्रेक करना पड़ेगा. ओके यहाँ पर उसको लेवल भी ब्रेक करना पड़ेगा ट्रेंड के साथ, जिसके बाद हम लोग टाटा कंसल्टेंसी में एंटर करेंगे. आज का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आज का इसने गैप अप दिया था एंड पॉजिटिव मूवमेंट इसका 188 पॉइंट्स. ओके यहाँ पर इसने स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है. यहाँ पे उसका इम्पल्सिव वेव अगर देखा जाए, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, नेक्स्ट हायर हाई उसने बनाया है. ओके यहाँ पर मैं पाथ का यूज़ करती हूँ एंड एक हायर हाई एंड हायर लो ड्रॉ करती हूँ. यहाँ पर से हायर हाई था, यहाँ तक के गया, देन हायर लो, देन मार्केट उठा यहाँ तक के गया, देन नीचे आया, देन अभी एक नए हाई पर है. ओके तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि मार्केट ने अप ट्रेंड लेना स्टार्ट कर दिया, बट स्टिल हम लोग कब तक एंट्री नहीं लेंगे जब तक वो इस लेवल को क्रॉस नहीं करता. ओके देन हम लोग इसका वीकलीज में देखेंगे. वीकली में देखेंगे तो वीकली में इसने मारू बोजू बनाया. ओ माय गॉड, मारू बोजू मतलब कि ये इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर मूवमेंट और अपवर्ड्स होंगे. ओके एमए क्रॉस भी अपवर्ड है एंड वीकली में आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई 46 है. वीकली का आरएसआई जो हाईएस्ट जाता है वो 70 पार है, तो इसमें चांसेस है कि अप ट्रेंड ही होगा क्योंकि मारू बोजू भी बन गई है, इंडिकेट कर रहा है फर्दर मूवमेंट अपवर्ड होने वाला है. और मंथली में देखेंगे तो मंथली में मार्केट नीचे गिरकर इतना ऊपर आया है और अभी तक के ऊपर साइड से अपर वीक कोई भी नहीं है. ठीक है तो यहाँ पर एमए क्रॉस देखेंगे तो इसमें मंथली वाले में एमए क्रॉस डाउनवर्ड है, बट यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है. इसमें आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई 48 है जो कि अच्छा है. ठीक है इसके बाद हम लोग भारतीय एयरटेल का देखेंगे. भारतीय एयरटेल में पहले टीसीएस का मैं क्लियर कर दूँ कि टीसीएस में हम लोग को ओवरऑल मूवमेंट अपवर्ड शो हो रहे हैं. ओके इसके बाद हम लोग आ जाते हैं भारतीय एयरटेल पे. भारतीय एयरटेल में देखेंगे तो इसमें अप ट्रेंड है. ओके इसमें अगर मैं पाथ यूज़ करती हूँ तो इसमें भी हम लोग को समझ में आ रहा है कि हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, वापस से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना लिया. अब मार्केट यहाँ तक के आएगा. ओके तो ये है पाथवे भारतीय एयरटेल में. भारतीय एयरटेल में अगर हम लोग इसको अभी पाथ को मैं हटाती हूँ, ट्रेंड देखेंगे तो अप ट्रेंड है, इम्पल्सिव वेव है, उसका करेक्टिव वेव कंप्लीट हो गया है. देन हम लोग कैंडल देखेंगे आज का, तो कैंडल डोजी बना है. ठीक है कैंडल डोजी बना है मतलब कि ट्रेंड रिवर्सल है. मतलब अगर आज ये ऊपर है, मतलब आज इसमें कन्फ्यूजन चला है, तो अगर मार्केट सेंटीमेंट से देखेंगे तो जाना ऊपर चाहिए, बट डोजी बनाया है इसने. तो डोजी बनाया है और आरएसआई 59 है, मतलब कि मार्केट किधर भी मूव कर सकता है. एमए क्रॉस देखेंगे तो एमए क्रॉस अपवर्ड है. तो लेट्स सी भारतीय एयरटेल में कि क्या होता है. हम लोग वीक वाले चार्ट में देखते हैं ये वीक का इसका क्या परफॉर्मेंस है. ओके तो वीकली में डोजी बनाया है. प्रीवियस कैंडल जो है रेड है, डोजी बनाने के बाद अब वो ग्रीन बनाएगा, तो यहाँ पर चांसेस है कि यही कैंडल अभी वीकली चलेगी तो ये ग्रीन हो जाएगी. ओके मतलब चांसेस है कि भारतीय एयरटेल में भी अप ट्रेंड आ सकता है. एमए क्रॉस इसमें भी अपवर्ड है. इसमें एमए क्रॉस जो आरएसआई जो है 65 है. देन हम लोग इसका 1 मंथ वाला देखते हैं. 1 मंथ वाला देखेंगे तो इसका जो लास्ट 2 मंथ से परफॉर्मेंस है वो अच्छा है. का इम्पल्सिव वेव इसका हो गया है. इसमें देखेंगे, इसमें ट्रेंड बनाती हूँ मैं मंथ वाले में. ओके मंथ वाले में मैंने ट्रेंड बनाई. यहाँ पर अप ट्रेंड हम लोग को दिख रहा है. तो यहाँ पर जो है एक ग्रेव स्टोन टाइप, नहीं ग्रेव स्टोन, वेट अ मिनट, कौन सा कैंडल है ये जो है ये इन्वर्टेड हैम, नहीं डोजी है. इसका ये यहाँ तक क्या आ रहा है. ओके इसका यहाँ तक, बट
जहाँ था वहीं रखना है हम लोग को, उसके लेवल के अकॉर्डिंग था। ठीक है, तो ये हम लोगों को एक हैमर कैंडल दिख रहा है, तो हैमर कैंडल अगर अप ट्रेंड में तो वो डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है। तो भारतीय एयरटेल में चांसेस है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जाए, तो डाउन ट्रेंड में मतलब करेक्टिव वेव बनाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि भारतीय एयरटेल में डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, साइडवेज भी हो सकता है। एक बार वनडे वाली चार्ट से हम लोग क्लियर करेंगे। अगर ये इसका इम्पल्सिव वेव एंड करेक्टिव वेव हो गया है तो अब वो उसको अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर अगर वो ये लेवल को तोड़ता है देन हम लोग कॉल में एंट्री करेंगे। ठीक है, वैसे तो उसके अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो गए हैं भारतीय एयरटेल के। देन हम लोग रिलायंस का देखेंगे। ओके, रिलायंस में तो रिलायंस में अप ट्रेंड है, इम्पल्सिव वेव हो चुका है, एमए क्रॉस भी हो गया है। आज का देखेंगे तो आज का गैप अप था एंड बुलिश कैंडल हम लोग को देखने को मिला। देन इसके बाद आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई ऑलरेडी पीक पर है 70। तो यहाँ पर मैंने ये मेरा टारगेट है कि नेक्स्ट टारगेट उसका ये है। अब वो क्या हुआ है, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि ये इसने इम्पल्सिव वेव बनाया, रिटेस्ट एंड करेक्टिव वेव हो गया है। अब वो अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो अगर कल उसने इसको तोड़ दिया, अगर वैसे तो वो ये लेवल को टच करके रिवर्स हुआ है, तो अगर उसने इस लेवल को तोड़ दिया तो मतलब मार्केट अपवर्ड मूवमेंट लेगा। ओके, देन इसका हम लोग वीकली देख लेंगे। वीकली देखेंगे तो वीकली में भी हम लोग को स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिख रही है, एमए क्रॉस अपवर्ड है, आरएसआई 62 है। ओके, इसमें अगर देखेंगे हम लोग इम्पल्सिव वेव एंड अप ट्रेंड हम लोग को दिख रहा है। ओके, रिटेस्ट इसका रिसेंट हुआ है तो अभी इसने अप ट्रेंड पकड़ लेना चाहिए। मंथली में देखेंगे तो ये हैमर कैंडल दिख रही है, इतना नीचे गिर के मार्केट इतना ऊपर आया है, मतलब चांसेस है मार्केट और ऊपर जाएगा। ओके, तो रिलायंस में चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाए। एसबीआई का देखेंगे तो एसबीआई में हम लोग को अप ट्रेंड दिख रहा है। अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर उसने कहीं तो भी ट्रेंड ब्रेक किया था एंड यहाँ पर तो पैटर्न भी ब्रेक किया था, बट वो बैक टू पैटर्न हो गया था, गैप डाउन दिया एंड उस दिन अप ट्रेंड चला तो वो वापस से जोन में आ गया। उसके बाद हम लोग का भी ट्रेंड के जोन में भी आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग को गैप अप मिला एंड यहाँ पर हम लोग को डोजी कैंडल मिल रही है। डोजी कैंडल मतलब कि आज मार्केट पूरा कंफ्यूजन में गया है। तो अगर चांसेस तो ये है कि डोजी है तो नेक्स्ट डे का कैंडल रेड होना चाहिए। तो यहाँ पर एक रेड कैंडल के चांसेस है। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कि पहले हम लोग बाकी भी देख लेते। डोजी है, देन वीक वाले में देखेंगे, वीक वाले में भी डोजी है, आरएसआई 55 है एंड सब में अप ट्रेंड ही है। और आरएसआई बताती हूँ मैं, वैसे सब में इम्पल्सिव एंड करेक्टिव वेव हो गया है। इसमें तो एमए क्रॉस भी अपवर्ड है। मंथली में देखेंगे तो मंथली में लास्ट 3 मंथ से इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। इसमें भी हैमर कैंडल बनाया है। ओके, मतलब इसमें डोजी, उसमें डोजी, वीकली और डे में डोजी है और उसमें मंथली में हैमर है। तो यहाँ पर जो है ये डोजी अगर बनी है तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है। ओके, क्योंकि प्रीवियस कैंडल इसका ग्रीन है और ये कैंडल डोजी है। आज मार्केट में कंफ्यूजन चला है। तो एसबीआई में हो सकता है कि मार्केट या तो साइडवेज जाए या तो डाउन ट्रेंड जाए। बट इसने जो है हायर लो बनाया, हायर हाई, हायर लो बना लिया है, तो हायर हाई की तैयारी हो रही है। तो हो सकता है कि ये ऊपर ही जाए। ओके, अगर हम लोग इसमें देखेंगे इस डोजी पैटर्न में भी, तो हम लोग को बाइंग प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है एंड सेलिंग प्रेशर कंपेयर टू बाइंग प्रेशर कम ही है। तो यहाँ पर हो सकता है बाइंग ही हो, मार्केट कॉल में ही जा सकता है। ओके, इन्फोसिस का देखेंगे तो इन्फोसिस में आज स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। इसने ट्रेंड को ब्रेक किया, ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था, देन उसने ब्रेक किया, पहले तो साइडवे गया, देन मार्केट अप ट्रेंड में पकड़ लिया। तो देन यहाँ पर क्या है कि इसका ये लेवल है, अगर ये इसको क्रॉस करता है तो ही ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पर इसने थोड़ा भी नाटक करा तो मतलब ये जोन में ही रहेगा, तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, आरएसआई इसका देखेंगे तो 68 है, जो कि बहुत हाई है। देन 1 वीक वाले में देखते हैं इन्फोसिस का क्या है। तो इन्फोसिस का अप ट्रेंड स्टार्टेड है यहाँ से
अगर देखेंगे तो यहाँ से इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। एमए क्रॉस भी अपवर्ड है, मतलब कि पूरे चांसेस है कि इन्फोसिस में मार्केट ऊपर ही जाए, ठीक है। आज का भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है इसका, और वीक वाले में देखेंगे तो 47 RSI है। मंथ वाले में देखेंगे तो मंथ वाले में तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ओके। चांसेस है अपवर्ड ही जाने का, तो इन्फोसिस में अपवर्ड के चांसेस है। पैटर्न लेवल ब्रेक करेगा तो फटाफट से ICICI में देखते हैं। तो ICICI में इसने पैटर्न को ब्रेक किया है और ट्रेंड में वापस से आ गया है, तो पैटर्न ब्रेक करा है, ओके। ICICI एक न्यू हाई पर है, वो जस्ट रिटेस्ट से उठा है, फॉरन रिटेस्ट नहीं लेगा। तो यहाँ पर मतलब है कि ICICI में कल अप ट्रेंड जाने वाला है, ओके। देन हम लोग इसका RSI देखेंगे तो RSI 65 है, ओके, नॉट बैड, और ऊपर जा सकता है वो। देन हम लोग वीक वाले में देखेंगे तो वीक वाले में भी इसने ये लेवल को ब्रेक करा है, ओके। और इसमें RSI जो है इसका 66 है, मतलब इसमें भी चांसेस है क्योंकि वो जस्ट रिटेस्ट से उठा है, तो ICICI में यही चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। देन मंथली में देखते हैं, मंथली में क्या है। ओ भाई, मंथली में यहाँ से उठकर मार्केट यहाँ तक क्या है, लेवल को क्रॉस कर दिया है। ये लेवल जो बनाया था, वेट अ मिनट, ओके, तो ये लेवल बनाया तो उसके टारगेट के अकॉर्डिंग कि वो लास्ट हाई से कितना हाई तक के मूव करता है, तो इस पैटर्न को उसने तोड़ा है, तो इस पैटर्न को तोड़कर वो थोड़ा ऊपर जाएगा, देन रिटेस्ट में आएगा, मतलब एक नया हाई बनाएगा वो। तो यहाँ से उसको इतना हाई बनाया है उसने, अभी अगर लास्ट हाई से देखेंगे तो यहाँ से उसने इतना हाई बनाया था, तो इस बार भी मार्केट एक ज़्यादा हाई बनाएगा क्योंकि वो ज़्यादा गिरा है तो ज़्यादा हाई बनाएगा, ओके। ICICI का हो गया, मतलब ICICI में भी फुल अप ट्रेंड के चांसेस है। देन हम लोग HDFC बैंक में देखेंगे। HDFC बैंक में तो यहाँ पे आज का स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल था। MA क्रॉस जो है 63 है। देन हम लोग वीकली में देखेंगे, वीकली में तो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, इसमें भी MA क्रॉस अपवर्ड है, अप ट्रेंड है, इम्पल्सिव वेव है, करेक्टिव वेव हो चुकी है। इसका RSI देखेंगे तो RSI 67 है, नॉट बैड, ये भी चल जाएगा। देन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, तो मतलब मार्केट ने रिटेस्ट किया, देन अब वो अप ट्रेंड पकड़ रहा है, तो चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाए। देन हम लोग मंथली का देखते हैं। इसका मंथली का देखेंगे तो हैमर कैंडल बन रही है जो कि अपवर्ड जा रही है, बाइंग प्रेशर इसमें ज़्यादा है, तो ये चांसेस है कि कल भी ऊपर जाए, ओके। देन हम लोग बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, ओवरऑल बैंक निफ्टी का क्या परफॉर्मेंस है। तो सबसे पहले मैं वन डे वाली चार्ट में आती हूँ। देन ये बना दी मैंने अप ट्रेंड, ओके। तो यहाँ पर इसने 2-3 बार ट्रेंड को ब्रेक किया है, उसके बाद मैं इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना दूँ। वेट, बैंक निफ्टी में हायर हाई हायर लो 5 से बनाती हूँ, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट एक नया हाई बनाएगा, ओके। तो यहाँ पर मार्केट अब जब उसका रिटेस्ट एंड करेक्टिव वेव हो गया है तो वो अपवर्ड ही जाएगा, तो चांसेस है कि बैंक निफ्टी कल अपवर्ड मूव करे, ओके। निफ्टी 50 में देखेंगे तो निफ्टी 50 में भी अप ट्रेंड है एंड इम्पल्सिव वेव हो गए, करेक्टिव वेव हो गया इसका, वो उसने अपवर्ड मोमेंट पकड़ लिया है। यहाँ से उसने जो उसका लास्ट हाई था वहाँ तक के तो पहुँचा, उसको क्रॉस किया है, बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि मार्केट एक हाई पर पहुँचने के बाद रिटेस्ट करता है, तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कल कि मार्केट रिटेस्ट करता है या नहीं करता है, ओके। तो यहाँ पर वो जब इस लेवल तक के पहुँचा है, जस्ट वो रिटेस्ट से उठा है, रो के तो उसने एक हाई बना के एक हाई बनाया है। यहाँ पर हो सकता है मार्केट कल का एक और दिन अपवर्ड जाके फिर नीचे आए, ओके। तो कल के चांसेस है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा क्योंकि जो मेजर कंपनीज है उसमें भी अपवर्ड मूवमेंट ही दिखा रहा है मोस्ट ऑफ में, ओके। 67 इसका RSI है निफ्टी 50 का। तो अभी हम लोग फटाफट से स्ट्राइक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। अगर निफ्टी 50 में देखेंगे तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है 24,850 तक का था ये वाला, एंड अभी जो है मार्केट 920 पर क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग अगर स्ट्राइक प्राइस में एंटर करते हैं तो हम लोग का स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा दूर का नहीं, हम लोग
25,000 का ही स्ट्राइक प्राइस लेंगे। ओके, और इफ़ पुट में जाता है तो पुट में जाने के लिए उसको बहुत नीचे जाना है अभी, तो इसका सपोर्ट मैं काम करती हूँ। हाँ, यहीं पर रहेगा ये। अगर ये जोन में रहा तो नो एंट्री। अगर मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करता है, वैसे तो इतना बड़ा मूवमेंट एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है इसके लिए। इफ़ सपोर्ट को ब्रेक करता है या रेजिस्टेंस को ही ब्रेक कर दिया, नहीं गया उसके ऊपर, तो यहाँ पर हम लोग एक पुट ऑप्शन लेंगे। एंड पुट ऑप्शन जब भी रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं रहा है, तो मतलब वो नीचे ही आने वाला है, तो हम लोग ज़्यादा दूर का स्ट्राइक प्राइस ले लेंगे, क्योंकि बहुत छोटा मूवमेंट हम लोग कैच करेंगे इसमें। तो यहाँ पे 866 का आ रहा है, तो हम लोग लेंगे 800 का। ओके, 24,800 का हम लोग पुट में जाएंगे, और कॉल में जाने के लिए हम लोग 25,000 का लेंगे। भाई अगर वो रेजिस्टेंस को तोड़ता नहीं है, मतलब कि वैसे तो उसने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, अगर मार्केट ऊपर जाने की जगह नीचे आता है, इनकेस गैप डाउन मिला या गैप अप मिला हम लोगों को, गैप अप मिलेगा तो ऑब्वियसली वो साइडवेज जाएगा उस दिन, क्योंकि अभी वो एक हाई पर है देखा जाए तो यहाँ पर वो रिटेस्ट करेगा। इफ़ नहीं करता है तो अच्छी बात है। इफ़ गैप डाउन मिला हम लोग को, ऐसा कुछ भी चांसेस रहा कि पुट में जाने वाला है, रेजिस्टेंस को टच करके नीचे गया रिटर्न, तो हम लोग 24,800 का लेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। एंड इसमें अगर देखेंगे कॉल में, तो 25,000 का हम लोग कॉल ऑप्शन लेंगे। देन हम लोग बैंक निफ्टी का देखेंगे, बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर चांसेस है कि मार्केट ये एक और इसका रेजिस्टेंस बन रहा है। यहाँ पर 2 बार इसने यहाँ तक के टच किया, तीसरी बार भी टच किया, रिवर्स जाके आया, तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस मार्क कर देती हूँ। देन इफ़ हम लोग का कल रेजिस्टेंस को टच करके जाता है ऊपर, तो हम लोग एंटर करेंगे। वेट, अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जाता है, गैप अप मिलता है हम लोग को, तो हम लोग एंटर करेंगे 55,600 के स्ट्राइक प्राइस में। एंड इफ रेजिस्टेंस को टच करता है एंड रिवर्स हो जाता है, तो हम लोग एंटर करेंगे 55,400 के स्ट्राइक प्राइस में। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, बाय बाय।